लोकदया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समेहसि ततो नो अभयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयमनः विश्वान्देव सवितर्दूतानि पराशुव यद्भद्रपतिन्न आशुवः ओम शांति 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 सर्वा अरिष्टसु शांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशिपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृशून्यकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो काननेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः नमः शाम सदाशिवाय नमः श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्याये ध्यानम् अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। अगरबत्ती दूसरी जगह स्नान कराऊं। ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृहीतां सीतारामाभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्नाने जलं समर्पयामि पाद्यमर्घम् आचमनीयं पुनस्नाने जलं समर्पयामि। इसके बाद जो है चंदन लगाइए। श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्य सुमरोहणम विलेपनं सुचंद्रम प्रतिगृहीतां चंदनां लेपनं समर्पयामि। हल्दी ओम गंधद्वारां दुराधस्तां नृत्यपश्चा करिष्ये श्रीभूतानां तां हो भुवै श्रियं सिंदूरम शोभ्रम रक्तम शोभार्दम सौभाग्यम शुभवर्धम सुगदम काम सिंदूरम प्रतिगृहीतां सिंदूर आभरणम समर्पयामि। इसके बाद फूलमाला अच्छे चढ़ाकर तब फूलमाला चढ़ाइए। अच्छा कुंकुमाता भक्त ग्रहण परमेश्वर अच्छे चढ़ाइए। फूलमाला ओम माल्यादीन सुगंधेन मालत्यादीन वैभवमाहिता पुष्पं पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। इसके बाद धूप दिखाइए। हाँ धूप और दीप। ओम वनस्पति षोडभूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा आग्रे सर्वदेवानां धूपों प्रतिगृहीतां रखिए। ऐसे बांध ऐसे बना रहा कहीं रखनी कहीं नीचे रखनी बगल रखनी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्य स्रोतोदय सुमन सुमुखादिग्नजायतः साज्यं च वर्षंतो महिमनायुक्तं या दीपं ग्रहण देवी त्रैलोक्यमिरापं भक्ता दीप प्रेक्षमे देवाय परमात्मे प्राहिमां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नमस्ते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशम च पूजा दीप नमोस्तुते। दीपम धूपमाग्रापयामि दीपम दर्शयामि दीपांते हस्तो प्रक्षाल्य। हाथ धोआ पहले हाथ धोए के बाद भगवान को भोग लगाओ। ओम प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा मूलानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम अमृता प्रस्तरमसि स्वाहा ओम नाभ्याशीदंतशुभं शिश्रौ देवो समर्पितभ्यां भूव सरस्वतान्थालोकं कल्पयन्नः तुदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यं समर्पये ग्रहणस्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते दृढ़ आचमनीयं जलं समर्पयामि। हाँ इसके बाद जो है फल हो गया। हाँ कोई फल दे दीजिए। ओम फलम माया देवी स्थापितं पुरुषं तेन फलावात्र भवेज्जन्म अखंडित फलम समय अखंडित फलान नैवेद्यांते फलांते आचमन्यम 3 आचमनी जल। इसके बाद मुख वासार्थी तांबूल तदपुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतनु तस्संतो वर्षाशीदादिवसंतृद्भिः भोगी फलम महादिव्यं नागुरुदलेन एलालवं संयुक्त तांबूलं प्रतिगृहीतां मुखवासार्थे तांबूलं समर्पयामि। दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समुताग्रे भूतस्य जातः पत्नी के आश्रित आधार पृथ्वी दापितुं कस्मै देवाय हविखा विधेयं राजकीय मुद्रां दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद जो है फूल चले की प्रार्थना। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्मान् प्रथमन्यासन्न
तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः सेवन्तकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्ना गजातकरविरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालभवन पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। छोड़ दीजिए। अब इधर आइए, चंदन लगाइए। यहाँ आना है, चप्पल पहले अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं मपरेण मालां मरालपृष्ठा सन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। रामकथा रस रसिक प्रभु तेज पुंज मति धीर आई सुवासन लीजिए चौकी हनुमत वीर। कि 81 हरि विप्र के तंदुल भोग लगाई किए समर्पित लोक द्वे तब हूँ रहे लजाए। भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं कि बहुत प्रीति कर देखन आए हमको कहूँ भेंट का लाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र आप बहुत प्रीति के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे देखने आए। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि इतने प्रेम के साथ आप मुझे देखने आए हो तो हे मित्र बताओ कि मुझे भेंट में देने के लिए क्या लेकर के आए हो। और सुदामा जी ने कहा कि मित्र कहाँ भेंट मांगत माही घर से हम लायो कछु नाही। कछु नहीं मोहि ब्राह्मणी दीन्हा खाली हाथ गमन हम कीन्हा। तो बोले मोहन बिहसी बहोरी काहे राखत हमसे चोरी। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र मुझसे क्यों चोरी कर रहे हो। मैं तो आपका सबसे निकटतम घनिष्ठ मित्र हूं, मुझसे क्या छिपाना। भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भी दिया है प्रेम के साथ उसको मुझे समर्पित कर दो, उसको छुपाओ मत। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि क्या करूं। और भगवान कह रहे हैं कि भाभी जो कुछ दिए मम
काजा, सो तुम देहूँ करहूँ मत लाजा। कि मेरी भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भी दिया है उसको आप मुझे दे दीजिए, और उसे देने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए, किसी भी प्रकार की लज्जा मत कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि साक पत्र एक प्रेम से जो कोई लाई के दे, तेहि समान यही विश्व में कछु सवाद नहीं होई। भगवान ने कहा भोजन के भूखे हम नहीं हैं, हम तो भूखे भाव के। आप क्यों लज्जित हो रहे हैं? जो कुछ ले आए हो वो मुझे दे दो, मुझे समर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं कि विविधि भांति मिष्ठान जो लावे, बिना भक्ति कछु मोहि ना भावे। बहुत प्रकार से जो मिष्ठान लाता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन ने तमाम प्रकार के व्यंजन बनाए थे, लेकिन दुर्योधन के मन में, हृदय में मेरे प्रति प्रीति नहीं थी, इसलिए मैंने दुर्योधन के सारे व्यंजन अस्वीकार कर दिए, मैंने ग्रहण नहीं किया। और जब मैंने विदुर भक्त के प्रेम को देखा तो उनके घर बने हुए बासी शाक को मैंने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। यहाँ तक कि विदुरानी ने केले की बजाय भाव के साथ मुझे केले का छिलका समर्पित किया, तो मैंने केले के छिलके को भी खा लिया, ग्रहण कर लिया। कह रहे हैं कि झूठे बैरी से बरी मोहि दीने, तब रुचि कर हम भोजन कीने। सेवरी ने मुझे झूठे बैर दिए थे, लेकिन मैंने बड़े प्रेम के साथ उसको ग्रहण कर लिया। भगवान कैसे हैं आप सभी जानते हैं कि भगवान ने कि मीरा की खिचड़ी जब खाई तो वैसी आज तलक नहीं पाई। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मीरा की खिचड़ी खाया, और वैसी खिचड़ी आज तक भगवान को किसी ने नहीं खिलाया। इसलिए कह रहे हैं कि जो कछु तुम लाए हम पाही, थोड़ा मत समझो मन माही। हे मित्र, जो कुछ भी मेरे लिए लेकर के आए हो उसको थोड़ा मत समझो, वो बहुत है। कह रहे हैं कि वह तंदुल हमको नित भावे, बहु मिष्ठान दृष्टि नहीं आवे। जो चावल लेकर के आए हो ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और विविध प्रकार के बहुत से मिष्ठान रखे हुए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि उनकी तरफ नहीं जा रही है। भगवान कह रहे हैं कि हे सुदामा, जब से मैंने देखा कि तुम गांठ में बंधे हुए कुछ चावल लेकर के आए हो, तब से मेरा ध्यान उसी गठरी पर है। जब ते गांठ बांध तुम लीने, तब ते हम उनमें दृग कीने। जब से मैंने देखा कि तुम कुछ अपनी गठरी में बांध कर लाए हो, तब से मेरा ध्यान तुम्हारी उसी गठरी पर है। और तुम ऐसा मत समझो कि ये रूखे सूखे चावल हैं, तुम मत समझो चावल रूखे, हम तो भक्ति भाव के भूखे। ये मत समझिए कि ये रूखे सूखे चावल हैं, हम तो भक्ति और भाव के भूखे हैं। लेकिन सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े राजा महाराजा हैं, इनके सामने मैं ये टूटे फूटे चावल कैसे, फटे चीथड़े कपड़े में जो लेकर के आया हूँ उसको कैसे खोलूं। ज्यों ज्यों ऐसे कह दुराई,
त्यों त्यों ब्राह्मण अधिक लजाए। जैसे जैसे उस चावल के बारे में भगवान चर्चा करते जाते हैं, कहते हैं कि मुझे दे दो, ब्राह्मण सुदामा और भी लज्जित होते जा रहे हैं, शर्मिंदा होते जा रहे हैं। और भगवान ने क्या सोचा कि निज मन में जानो तबहि श्री कृष्ण महाराज, या ही पठायो ब्राह्मणी ठेली पेली धन काज। अपने मन में सोचा भगवान श्री कृष्ण ने कि ये तो एकदम से माया मोह से परे, लालच से परे हैं, ब्रह्म ज्ञानी है सुदामा जी। इनको तो धन की कोई इच्छा नहीं हो सकती, लेकिन धन के लिए ऐसा लगता है कि इनकी पत्नी ने जबरदस्ती इनको यहाँ पर भेजा है। भगवान कह रहे हैं कि आके तो इच्छा कछु नाही, अतनी रे मोह रहत जग माही। भगवान ने सोचा, विचार किया कि सुदामा जी की तो धन की कोई इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं है, ये संसार में एकदम से निर्मोह होकर रहते हैं, धन का मोह इन्हें नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी ने इन्हें धन के लिए ही यहाँ पर भेजा है। तो भगवान ने विचार किया और उसके बाद भगवान सुदामा जी को क्या दे रहे हैं, चावल खाने से पहले ही दे दिए। अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही दीन्ही, विश्वकर्मा को आज्ञा कीन्ही। तुरंत द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियां दे दी और विश्वकर्मा को प्रेरित किया कि जाओ रचो नगर द्वारिका समाना, भेद न जानई को अयाना। विश्वकर्मा भगवान से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ सुदामा के घर जाओ और जैसा नगर द्वारिका में बना हुआ है वैसा ही नगर सुदामा जी के गांव में, सुदामा जी के घर में उसी तरह का महल इनका बना दीजिए। इतना आदेश करके विश्वकर्मा भगवान को प्रेरित किया। विश्वकर्मा भगवान सुदामा जी के घर गए, वहाँ निर्माण करना शुरू कर दिए और इधर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण फिर से सुदामा जी से बात करने लगे। क्या कह रहे हैं कि बहुरी सुदामा सो हरि बोले, तुम तो मित्र सदा के भोले। कह रहे हैं कि हे मित्र, तुम तो सदैव से एकदम से भोले भाले हो, इतने संकोची स्वभाव के हो कि जो लाए हो लाज बस नहीं दे रहे हो। अब क्यों राखत हमसे चोरी, तंदुल काहे देत न छोरी। सुदामा जी छोरत गांठ न संकुचत मन में, भली हंसी भई चौथे पन में। लेकिन अब भगवान काफी देर से कह रहे हैं, लेकिन सुदामा जी उनको वो चावल की पोटली नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, अपनी तरफ सुदामा खैची, जीर्ण वस्त्र फाटी तब गयऊ, तंदुल फैलत कौतुक भयऊ। भगवान ने जब उनकी कांख के नीचे से पोटरी को पकड़ करके खींचा तो सुदामा ने लाज बस उसे अपनी तरफ खींचा और सुदामा जी का वस्त्र एकदम से जीर्ण था, जर्जर हो चुका था, वस्त्र फट गया और चावल जो उसमें थे वो नीचे जमीन पर, फर्श पर बिखर गए। और यह देख करके भगवान ने क्या किया कि
जमीन पर पड़े हुए उस चावल में से एक मुट्ठी चावल उठा करके अपने मुख में डाल लिया और लगे प्रशंसा करने के। रे वाह, कितना अच्छा स्वाद है, ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। कह रहे हैं कि अब लो बहुत अन्न हम खायो, ऐसन स्वाद कबहू नहीं पायो। कि अब तक मैंने बहुत से अन्न खाए हैं, ग्रहण किए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। यशोदा बहुविधि भोजन दीन्हे, बहुरो मातु देवकी कीन्हे। अतिनहु में यह स्वाद न पायो, जैसन स्वाद आज बनी आयो। भगवान कह रहे हैं कि माता यशोदा ने बहुत प्रकार से माखन खिलाया, बहुत प्रकार की सेवा माता देवकी ने किया, लेकिन उनके भी बनाए हुए व्यंजनों में ऐसा स्वाद नहीं था जैसा आज सुदामा जी के इस चावल में स्वाद मिल रहा है। कह रहे हैं कि भोजन नित्य बनत घर माही, ऐसन स्वाद होत तिन नाही। दधि माखन खायो बहुतेरो, कबहू न भयउ मगन मन मेरो। भोजन किए अनेकन ठाई, ऐसो नहीं खाए अब ताई। कह रहे हैं कि नित्य प्रति घर में भोजन बनता है, लेकिन जैसा स्वाद इस चावल में है वैसा स्वाद उसमें नहीं मिलता। बहुत सारा दही माखन मिष्ठान मैंने खाया, लेकिन जैसा स्वाद इस चावल में है इस तरह का स्वाद आज तक कभी नहीं मिला। बहुत स्थानों पर बहुत भांति भांति के भोजन मैंने किए, लेकिन उन भोजनों में मुझे ऐसा स्वाद नहीं मिला। ऐसी प्रशंसा करते हुए भगवान दूसरी मुट्ठी उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल की जब ग्रहण कर लेते हैं, हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ही मुट्ठी का उल्लेख है कि एक मुट्ठी ही खाए थे, दूसरी मुट्ठी में उनका हाथ माता लक्ष्मी ने, माता रुक्मिणी ने पकड़ लिया था। लेकिन सुखसागर में लिखा गया है कि दूसरे मुट्ठी खात यदुना था, तंदुल और लिए निज हाथा। दूसरी मुट्ठी खाए और फिर से एक मुट्ठी और तीसरी मुट्ठी हाथ में जब चावल लिए, चाहत मुख में डारन जबही, रुक्मिणी हरि को पकड़ो तबही। जब रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा कि क्यों रस में विष बाम कियो तुम, क्यों रस में विष बाम कियो तुम, और न खान दियो एक फंका। अब विप्रही लोक तृतीयक देत, करी तुमने क्यों अपने मन शंका। अब भामिनी मोही जी माई भली विधि, कौन रहे जग में नर रंका। लोग कहीं हरि मित्र दुखी, हम सो न सहेउ यह जात कलंका। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आनंद में तुमने विघ्न क्यों डाल दिया, एक मुट्ठी चावल की और क्यों नहीं खाने दिया। ब्राह्मण सुदामा को मैं तीसरा लोक देना चाहता था, तुमने रोक क्यों दिया। भगवान कह रहे हैं कि मुझे भोजन करा करके जो प्रसन्न कर दे, वह संसार में निर्धन कैसे रह सकता है। लोग कहीं हरि मित्र दुखी, हम सो न सहेउ यह जात कलंका। अब तो सब जान गए हैं कि ये जो आए हुए हैं दीनहीन ब्राह्मण, ये मेरे मित्र हैं। सब कहेंगे कि भगवान के मित्र इतने दुखी हैं, इतने निर्धन हैं, यह कलंक लेकर के मैं द्वारिका में रह नहीं पाऊंगा।
तो माता रुक्मिणी ने क्या कहा? माता रुक्मिणी ने कहा कि एक एक मुट्ठी ये देत एक लोका, याते नाथ हाथ मयरों का। एक एक मुट्ठी ग्रहण करके आप एक एक लोक दे रहे हैं, इसलिए मैंने भगवान आपका हाथ पकड़ लिया कि आपका ध्यान भटक चुका है। अजौ त्रिभुवन पति हो सुदामा, कहाँ रहे प्रभु कहाँ हम बामा। जानी बूझी तुम भये अयाने, शिव की नाई तुम बुलाने। माता रुक्मिणी ने कहा कि जान बूझ करके आप एकदम से अज्ञानी बने हुए हैं, भगवान शंकर की तरह आप भी भूल गए हैं। अगर तीनों लोक आप दे देंगे ब्राह्मण को तो कहाँ मैं रहूंगी, कहाँ आप रहेंगे, कैसे सृष्टि चलेगी। तो यह सुन के बिहसे यदुराई कि सत्य बात तुम प्रिया जनाई। और भगवान ने दिया और द्वारिका के सभी लोगों ने जान भी लिया, लेकिन ब्राह्मण सुदामा नहीं जान पाए। ब्राह्मण सुदामा को नहीं पता चला कि भगवान ने क्या दिया। लेकिन शोर परे सब नगर में, आयो एक द्विज आज, किए समर्पित लोक दोय होय प्रसन्न ब्रजराज। कि एक ब्राह्मण आज आया और भगवान ने 2 लोक उसको दान कर दिया, इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने सुदामा जी को विश्राम कराया। रात हुई, रात व्यतीत हुई। सुबह जब सो करके सुदामा जी उठे तो भगवान ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सीधे कहा कि प्रातः होत बोले घन श्यामा, अब अपने घर जाहूँ सुदामा। जैसे ही सवेरा हुआ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र सुदामा, अब आप अपने घर जाइए। तो सुदामा जी जाने को तैयार हो गए, लेकिन सुदामा जी ने कुछ कहा नहीं। हाँ, जब चलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा कि भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भी कहा है। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। माधव मेरे भवन में नित्य एकादशी होए। सुदामा ने कहा कि हाँ मित्र, तुम्हारी भाभी ने कहा है कि 1 महीने में 2 पाक होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, दोनों में एक एक एकादशी होती है, महीने में कुल 2 एकादशी होती है। लेकिन मेरे घर तो प्रतिदिन एकादशी रहती है, द्वादशी तो कभी आ ही नहीं रही है। एकादशी में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी ऐसा व्रत है कि जो सबको करना चाहिए, और यही एक ऐसा व्रत है कि जिसको ना करने से पाप लगता है। बाकी जितने व्रत हैं आप उनको करें तो पुण्य मिलता है, ना करें तो पाप नहीं मिलता। लेकिन एकादशी का व्रत अगर आप नहीं करते तो उसके बदले आपको पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्न में ही पाप है। ऐसे 6 अवसर हैं जब व्यक्ति को अन्न नहीं ग्रहण करने चाहिए। बाकी सभी व्रतों में ये नियम है, एक टाइम आप अन्न ले सकते हैं, स्वेच्छा से अपना नियम बना सकते हैं। लेकिन 6 ऐसे अवसर आते हैं जब आपको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। कब कब? कि रबींदु ग्रासे हरिजन्म काले, रबींदु ग्रासे हरिजन्म काले, प्राण प्रयाणम हरिवासरे च। रबींदु ग्रासे, रवि माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा का ग्रास होता है, अर्थात सूर्य और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगते हैं
तब अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। रविंदु ग्रासे हर जन्म काले, और जब भगवान का जन्म होता है, भगवान के जन्मदिन के दिन, जन्माष्टमी, चैत्र रामनवमी, कार्तिक की पूर्णिमा, इन सब अवसरों पर अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और क्या है, प्राण प्रयाणम हरिवासरे च, यदि किसी का प्राण प्रयाण कर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, आपके मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, जान पहचान में किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस दिन भी आपको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। 3 हो गया। और चौथा है हरिवासरे च। हरिवासरे च, ये भगवान का दिन है। भगवान कहते हैं कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ, धातुओं में मैं सोना हूँ। तो भगवान ने कहा है कि मैं व्रतों में एकादशी हूँ, तो हरिवासरे च, एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक कथा आती है, महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे, भागवत में कथा है। तो एकादशी का व्रत करते थे पूरी निष्ठा के साथ, और एकादशी का व्रत जब आप करते हैं तो उसका पारण द्वादशी में हो जाना चाहिए। अगर द्वादशी बीत गई, त्रयोदशी में आपने पारण किया, तो एकादशी के व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की थी। एक दिन भोजन ग्रहण कर रहे थे राजा अम्बरीश, तो रोटी कड़ी थी और उनके मुंह में चुभ गई, और उन्होंने सोचा कि यही रोटी, इसी का भोग मैं अपने भगवान को लगाता हूँ तो उनको कितना कष्ट होता होगा। उन्होंने संकल्प किया कि अब रोज़ मैं आटा अपने हाथ से पीसूँगा, अपने हाथ से रोटी बनाऊँगा और अपने भगवान को भोग लगाऊँगा। और वह आटा पीस रहे थे चक्की में, भगवान ने देखा कि पसीने से एकदम से व्याकुल हैं राजा अम्बरीश, तो भगवान पीछे आकर खड़े हो गए और अपने पीताम्बर से हवा करने लगे। जब पीताम्बर से हवा करने लगे तो उसी समय जब देखा इन्होंने पीछे से हवा कैसे आ रही है, तो देखा कि स्वयं नारायण खड़े हैं। तो भगवान को देख करके प्रणाम किया, और भगवान ने कहा कि अब भक्त को कष्ट होता है तो मैं स्वयं आ जाता हूँ। इसलिए एक कार्य और कर दिया उसी समय कि आपको कभी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो आपके अंगरक्षक के रूप में, आपके अंगरक्षक जिसको आज बॉडीगार्ड कहते हैं, कि आपकी सुरक्षा में मैं अपने इस चक्र सुदर्शन को लगा रहा हूँ। भगवान चले गए। एक दिन एकादशी का व्रत किए हुए थे राजा अम्बरीश, अचानक उनके घर परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी को जब देखा राजा अम्बरीश ने, तो उन्होंने कहा कि आइए गुरुदेव, उन्होंने कहा कि आइए गुरुदेव, मैंने एकादशी का व्रत किया है, आज द्वादशी है, पारण करना है, आप भी भोजन कीजिए, मैं भी प्रसाद पाऊं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ और आप जो है भोजन बना के रखिए। दुर्वासा जी चले गए स्नान करने, काफ़ी विलंब हो गया, नहीं आए। द्वादशी बीतने वाली थी। अब चिंतित हुए कि अगर द्वादशी में मैंने पारण नहीं कर लिया तो परेशानी हो जाएगी, इसका पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ये भी है, अभी आगे बताएंगे, अभी तो एकादशी तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे संकट उत्पन्न हो जाएं तो ये नियम है कि ब्राह्मणों से, अपने पुरोहित से, गुरु से सलाह करके
या राजाज्ञा के द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ से पूछा इन्होंने कि द्वादशी बीतने वाली है गुरुदेव, मैं क्या करूं? तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने निराजली एकादशी का व्रत किया है, अगर आप जल ग्रहण कर लेते हैं तब भी पारण मान लिया जाएगा। अब तुलसी दल डाल करके गंगा जल ग्रहण कर लिए, पारण कर लिए। दुर्वासा जी आए तो इन्होंने बताया कि गुरुदेव आप चले गए थे और द्वादशी बीत रही थी, मैंने जल ग्रहण किया है, अन्न नहीं ग्रहण किया है। दुर्वासा जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने सिर से एक बाल निकाल करके जमीन पर पटका। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और दुर्वासा जी ने कहा कि अम्बरीश को खा जाओ। कृत्या जैसे ही अम्बरीश की ओर बढ़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र बिना किसी आज्ञा का इंतजार किए हुए आया और कृत्या का सर काट दिया और उसके बाद दुर्वासा को लक्ष्य करके बढ़ा। अब दुर्वासा जी भागने लगे, पीछे पीछे भगवान का आयुध चक्र लग गया। दुर्वासा जी भागते भागते नारद जी से मिले। नारद जी ने कहा सीधे नारायण के पास जाओ, कहीं कोई शरण देने वाला नहीं है। भगवान नारायण के पास गए और शरणागत हुए। भगवान ने कहा मेरा अपमान किए होते तो मैं माफ़ कर देता, लेकिन भक्त का अपमान किए हो इसलिए मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी ने कहा प्रभु तो क्या ये शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस भक्त का अपमान किए हो उसी की शरण में जाओ। तो वहां से भागते हुए पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हुए दुर्वासा जी फिर से पहुँचे इनके पास, राजा अम्बरीश के पास। और राजा अम्बरीश ने कहा गुरुदेव आप कहाँ चले गए थे? मैंने अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किया कि आप आएंगे तो भोजन ग्रहण करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे उससे बचाओ। राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने प्राणों को भी दे करके ब्राह्मण की रक्षा करूँ, इसलिए मैं आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा हूँ। सुदर्शन पहले मेरा वध करेगा, उसके बाद आपके पास जाएगा। और जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन से कहा तो सुदर्शन वापस चला गया। तो एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये 4 हुए। और कन्या विवाहे द्विज भोजनादौ, जब कन्या का विवाह हो, कन्यादान करना हो तो कन्यादान जिस दिन आपको करना है उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना है। द्विज भोजनादौ, अगर आपके घर कोई ब्राह्मण आया हुआ है, अतिथि के रूप में ब्राह्मण है, और जब तक आप उसको भोजन न करा लें तब तक आपको अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। दुर्वासा जी को लगा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अम्बरीश के घर आया हूँ, इन्होंने मुझे भोजन कराए बगैर पारण कर लिया, इसीलिए क्रोधित हो गए थे। तो ये 6 अवसर हैं जब आपको अन्न नहीं ग्रहण करने चाहिए। अब इसके बाद जब बताया कि मेरे घर में तो रोज एकादशी हो रही है, तो भगवान ने कहा कि अब तक जो एकादशी होनी थी हो चुकी, अब एकादशी नहीं होगी। जाकर भाभी से कह देना कि अब नित्य प्रति द्वादशी ही द्वादशी रहेगी, अब कभी आपके जीवन में एकादशी नहीं आएगी। सुदामा जी वहाँ से चल दिए। सुदामा जी वहाँ से चल दिए और रास्ते में विचार कर रहे हैं कि बहुरो द्विज समझो मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही। अब विप्र जानी हरि कृपा कीन्ही, याते संपत्ति मोहि नहीं दीन्ही। कि धन में बड़ी बाधाएं होती हैं, बड़ा माया जाल होता है, इसलिए भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मुझको संपत्ति नहीं दिया, नहीं तो मैं उसी संपत्ति के चक्कर में भगवान का स्मरण करना भूल जाता। सुदामा जी इस तरह से सोचते हुए कि या विधि सोचते द्विज बर बीरा, पहुँचो
या विधि मन में करत विचारा, पहुँचो दुजे निज भवन मझारा। ऐसे सोचते हुए सुदामा जी अपने भवन के सामने पहुंच गए। अब जब पहुंच गए देख रहे हैं कि दृष्टि परी है रथ गज भीरा, चकित भयो लखी द्विजवर वीरा। देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। जहां मेरी छप्पर थी, मड़ई थी, कुटी थी, वहां पर कौन आ गया। बहुविधि रचना बनी बनाई, उपवन शोभा कहीं न जाई। सोहत सुंदर ताल रसाला, तिनमें फूल कमल बहुमाला। तो चारों तरफ देख रहे हैं कि द्वारिका जैसी ही सुंदरता दिखाई दे रही है, लेकिन वही ढूंढ रहे हैं क्या, अपनी टूटी सी छप्पर। सुदामा जी अपनी टूटी हुई छप्पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है कि अपनी टूटी छानी न पावई, मंदिर देखी बहुत दुख पावई। अपनी टूटी हुई छप्पर नहीं पा रहे हैं और बड़े बड़े मंदिर महल देख करके बहुत दुखी हो रहे हैं। सारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, सकल नगर चहुँ और मझायो, कहूँ कुटी को खोज न पायो। अब कह रहे हैं कि भले गयो हरि से मिलन, जान पाछली प्रीति, इत तो खोई ब्राह्मणी उत खोई परतीति। कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि मैं चला गया। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं पत्नी के लिए। आज अभी किसी की पत्नी खो जाए ना तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए झंझट खत्म हुई, लेकिन सुदामा जी पत्नी के लिए रो रहे हैं, क्योंकि युवा अवस्था जवानी बिना पत्नी के बीत जाती है, लेकिन बुढ़ाई बड़ा कष्टदायी हो जाता है। वृद्धावस्था में पत्नी जितनी सेवा करती है उतनी सेवा और कोई नहीं करता। अब सुदामा जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे जो गुरुदेव जी हैं ये कहते हैं अक्सर अपनी कथाओं में, जब सुदामा जी की कथा कहते हैं तो ये कहते हैं, सुदामा चूँकि पाड़े थे तो वो ये सुनाते हैं, वो अक्सर गुरुदेव जी ये सुनाते हैं। हाँ, एक पाड़े जी और आ गए, सुदामा भी पाड़े थे, और सुदामा जी लौट कर जब देख रहे हैं पड़ाइन को नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो कह रहे हैं कि गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन है रानी यही झमेला में। फिलहाल अब सुदामा जी वहीं रो रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी पत्नी महल के ऊपर से देखती है कि सुदामा जी आ गए हैं और रो रहे हैं। उतर अटाते नारी, उनकी पत्नी जो थी अटारी से नीचे उतरी और सखी सहेली संग कर 16 श्रृंगार चली साज के आरती। आरती की थाली सजा करके चल पड़ी और दासियों से कहा कि जाओ अपने स्वामी को लेकर के आओ। तो दासी जब आकर के कहने लगी कि सुदामा जी से कि आपका भवन है, आप अंदर चलिए, तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि एक बार उस महल में गए तो इतनी झंझट हो गई है, इसमें चलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। सुदामा जी घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। यद्यपि बहुत करी मनुहारी, पगधारो नहीं गे है मझारी। बहुत कहा दासियों ने, लेकिन सुदामा जी तैयार नहीं हुए जाने के लिए। तब दासियों ने जबरदस्ती किया। क्या कह रही हैं कि दासी सकल पकड़ी के बाही, पकड़ लिया और खींच कर लेकर के गई महल के अंदर। दासी सकल पकड़ी के बाही, लई आई निजे आंगन माही। दासियों ने पकड़ करके सुदामा जी को महल के अंदर ले जा कर के आंगन में खड़ा कर दिया और सुदामा जी बड़े आश्चर्य में पड़कर देख रहे हैं क्या हो गया।
प्रथम आई आरती उतारी, चरणन माही परी पुनि नारी। सबसे पहले आकर के इनकी पत्नी ने आरती उतारा सुदामा जी को, और उसके बाद उनके चरणों में गिर गईं। नमस्कार कर विनती कीन्ही, 3 बार परिक्रमा कीन्ही। मन में अति आनंद बढ़ायो, नयनन नीर प्रवाह बढ़ायो। और कह रही हैं सुदामा की पत्नी कि इसमें बिल्कुल संदेह मत कीजिए, ये जो कुछ भी कृपा हुई है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये सब हुआ है। कह रही कि हरि की कृपा भई, बहुदिन में कंचन धाम रचायो, छिन में क्षण भर में जब भगवान की कृपा हुई तो सोने का महल बना दिया। कह रही हैं सुदामा की पत्नी कि दीन दयाल नाम हरि केरो, कैसो करत भलो नहीं मेरो, जन सुखदाई नाम तुम्हारो, नित भक्तन के कारज सारो। और इसके बाद सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान से कुछ और पाने की इच्छा नहीं है, इतना सब कुछ दे दिया है भगवान ने, अब एक ही विनती है कि भगवान यही और दे दीजिए। क्या कि अब हरि सो मांगो यह बाता, तुमको नहीं भूलहूँ दिन राता। भगवान से यही एक विनती है कि कभी दिन रात 24 घंटे भगवान ही याद आते रहें, उनको कभी भूलूं ना। क्योंकि जो जन ज्ञानवंत जग माही, हरि से हरि बिन मांगत नाही। जो संसार में ज्ञानी लोग हैं वो भगवान से भगवान के अलावा और कुछ मांगते नहीं हैं। अब जैसे जिसके पास मांगने की बुद्धि होगी उसी हिसाब से मांगेगा। अगर सुदामा जी से भगवान ने कहा होता कि मांग लो, तो सुदामा जी इतने महल वहल न मांगते। जब भगवान देते हैं तो अपने स्तर के हिसाब से देते हैं, हम मांगते हैं तो अपने हिसाब से मांगते हैं कि इतना ही दे दीजिए। तो मांगे क्यों? बता दें कि जो हमें ज़रूरत हो वो दीजिए। अब हमें सिर्फ आपकी ज़रूरत है, आप ही मिल जाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से यही निवेदन होना चाहिए। एक बार एक घर में 3 सदस्य थे, पति पत्नी और उनका एक पुत्र। पति पत्नी जो थे वो तो बूढ़े हो चुके थे, और अचानक भगवान का दर्शन हुआ कि तीनों लोग एक एक वरदान मांग लो। अब तीनों ने कभी सोचा नहीं था कि वरदान देने के लिए भगवान मिल जाएंगे। अब बड़ी सोच में पड़े कि अब क्या मांगें। तो सबसे पहले जो बूढ़ी माता जी थी उन्होंने मांग लिया कि भगवान मैं 16 साल की युवती बन जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है, एक एक वरदान मिलेगा तीनों को। जब इन्होंने कहा कि 16 साल की युवती बन जाऊं, तो भगवान ने कहा ठीक है बन जाओ। तुरंत वो बुढ़िया थी 16 साल की नवयुवती बन गई, राजकुमारी बन गई। तो जो बुढ़ऊ दादा थे वो सोच रहे हैं अच्छा ये हमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी इतने दिन से, अब मैं समझ गया। अब जब बड़े चक्कर में पड़े कि मैं क्या करूं, भगवान ने कहा वरदानवा तो आप को मिला है, आप भी मांग लो। उन्होंने कहा हाँ हाँ भगवान ये वरदान दीजिए कि ये जो मेरी पत्नी है ना ये सुअर बन जाए। अब वो सुअर बन गई। अब ये सब देख करके अब पुत्र की बारी आई। पुत्र से पूछा गया कि भैया तुम भी वरदान मांगो, तुम्हें भी एक वरदान है। तो उसने वरदान मांगा कि मेरे माता पिता जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं। अब तीनों को वरदान मिल गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। इसलिए वरदान मांगने का भी तरीका होना चाहिए। तो वही सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान से भगवान के अलावा और कुछ इच्छा नहीं है। कह रहे हैं कि गज के हेतु गरुड़ चढ़िधाए, द्रौपदी के पट अधिक बढ़ाए। यही तो है कि जब गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया था तो गरुड़ पर बैठ करके भगवान दौड़ पड़े थे। तो ऐसे भगवान को ही मैं प्राप्त करना चाहता हूँ।
सुदामा जी का प्रसंग हमने आप सबको श्रवण कराया। एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि कृष्ण सुदामा की कथा कहई सुनई जो कोय, रहई सदा आनंदमय कबहु दरिद्र न होय। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का ये प्रसंग जो सुनता है और जो कहता है, ये दोनों सदैव आनंदमय रहते हैं, कभी दरिद्र नहीं हो सकते। और जब से द्विज के तंदुल खाए, सो हरि अबलव नहीं बिसराए, जगन्नाथ बनि कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। भगवान श्री कृष्ण तब से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के रूप में विराजमान हैं, और सुदामा जी का वो चावल उनको इतना पसंद आया कि आज भी भात खा रहे हैं। जो कोई जाय भात सो खई हैं, बिन संदेह ते सुरपुर आई हैं। जो वहाँ जा कर के उनका भात खाएगा, देखिए भात और चावल अलग अलग है। चावल कच्चा होता है, भात पक्का होता है। आजकल लोग जो है कच्चे ही बना देते हैं, इसलिए कहते हैं चावल खाइए। तो जो जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को गया जगन्नाथ जी की यात्रा अपने जीवन में करनी चाहिए, और करने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करके हवन आदि विधिवत पूजा करनी चाहिए। ये मानव जीवन का अंतिम यज्ञ है। बोलिए विप्र सुदामा की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, गुरुदेव भगवान की।